स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें सम निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो कि हैं जैसे कि AP के जो A होता था वो हमारा फर्स्ट टर्म पहला पद होता था, सबको पता था। और D हमारा सार्वंतर होता था। इसका AN का फॉर्मूला लगाते थे। अभी हमने AN का फॉर्मूला यूज़ करा था 5.2 में कि A + n - के 1D, जिसे n पद ये सामान्य पद या अंतिम पद भी कहते हैं। और जब लास्ट से बात होती थी निकालने के लिए तो L - n - के 1D निकालते थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे योग, यानी कि योग क्या होता है, सम, यानी SN बराबर योगफल। SN = n/2 ब्रैकेट में 2A + n - के D, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। और जब एंड से निकालने की बात आएगी तो होगा n/2 ब्रैकेट में A + L। तो करते हैं, जैसे कि एक सीरीज़ है ये प्लस के 10 तक। अब हम इसका AN निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम इसका सम निकालेंगे। तो सम से जो होगा वो हमें पता लग जाएगा कि टोटल टर्म्स इसमें, तो पता लग जाएगा 5050 टर्म्स है। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 2 7 12 चलता रहा कहाँ तक, 10 तक। तो इसकी n की जो वैल्यू थी 10 और A की वैल्यू आगे 2 और D की वैल्यू निकाली हमने 7 - 2 करके B - A। पहले सम निकालेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हम साफ बोलते हैं क्वेश्चन में सम निकालना है। तो n/2 ब्रैकेट में 2A + n - के 1D S10, क्योंकि हमें योग निकालना है। तो टोटल टर्म्स तो n की वैल्यू क्या है 10, तो लगा दिया। S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस A की वैल्यू 2 थी प्लस ब्रैकेट में 10 - के 1, D की वैल्यू 15, सॉरी D की वैल्यू 5 इंटू में ये वो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 5। तो S ये हो गया 5, 2 से 10 को काटा 5, 4 प्लस और यहाँ 10 में से गया 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और यहाँ 45 और 4 49, 49 को इंटू करना 5 से 245। तो हमारा सम निकल गया। अब इस तरह करेंगे क्वेश्चन उसका पार्ट सेकंड। n बराबर 12, A बराबर -37 है। सॉल्व करा, D की वैल्यू निकाली, B - A करके SN का फॉर्म लगाया, क्योंकि हमें n की वैल्यू 12 देखी, तो SN की जगह n के जहाँ n है वहाँ 12 लगा दिया। सॉल्व करा, A की वैल्यू पुट करी प्लस n - के 1D का फॉर्म लगाकर माइनस के 74 बचा, मल्टीप्लाई करना प्लस का यहाँ बचा 44, क्योंकि 12 में से 1 गया, 11 को इंटू करा 4 से 44, 6 इंटू में इनको माइनस करा तो माइनस के 30 बराबर -के 180। हमारा सम निकल गया। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड है ये पॉइंट में n की वैल्यू 100 है। तो सम ऑफ निकालना नंबर फॉर्म लगाकर हमें 100वां टर्म निकालना। 100वां टर्म कैसे निकलेगा, 100/2 बराबर 2 इंटू में A की वैल्यू लगाई, n की वैल्यू लगाकर D की वैल्यू लगाई, सॉल्व करा, काटा इसे 50 आया, 1 इसको मल्टीप्लाई कर 1.2 प्लस इसमें से 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करा तो 108.9, 50 इंटू 11.1 बराबर ये आंसर है 5505। अब हमें क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 बराबर 11 पदों तक। तो A की वैल्यू तो 1/15, D की वैल्यू माइनस करके निकाल लेंगे। क्या निकली 1/60। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर सॉल्व करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे सॉल्व करने पर 1/60 आंसर आया। तो n की वैल्यू हमें दी हुई थी 11, SN का फॉर्मूला लगाया, जहाँ n था वहाँ 11 लगा के मल्टीप्लाई करा। A की वैल्यू 1/15, क्योंकि बटे में है इसलिए 11/2, तो ऐसे कैसे इससे मल्टीप्लाई करा 2/15 प्लस 11 में से 10 और 10 को इससे इंटू कर दिया तो कितना बचा 10/60, 0 0 कैंसिल, आंसर आया 1/6। तो 11/2, तो ऐसे कैसे इंटू में इन दोनों को प्लस किया ये देखो 15 जो है आंसर वो है, जैसे कि 3/10 बना। 11/22 इन्हें सॉल्व करना था तो बना 3/10। 3/10 बनाने के बाद तो मल्टीप्लाई करा तो आया 33/20। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता, नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इनका योगफल निकालना है, यानी कि इनका जो है SN, इसमें भी SN निकालना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इसमें सीरीज़ दी हुई है, उसमें खाली कॉमा दे के दिया हुआ था। पहला पार्ट है इसका 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस चलता रहा कहाँ तक 84 तक। A की वैल्यू तो हमें दे रखी है 7, D की वैल्यू निकालेंगे B - के A कर
2 को इससे इंटू करा 21/2 माइनस के 7, तो ये एलसीएम लिया, सॉल्व करके आंसर आया 7/2। यहाँ से 21 माइनस के 14/2 बराबर कट का आया 7/2। ए एन की वैल्यू दी थी 84, तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए प्लस एन माइनस के 1d बराबर 84, ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस के 1, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस के 1, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू हमें दी हुई है और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। जब एन की वैल्यू निकलेगी तभी तो हम सम ऑफ लगा पाएंगे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूले का यूज़ किया, एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू आई 22 में प्लस कर दिया 1, क्योंकि माइनस का 1 जो था उसमें, तो 23, एन की वैल्यू आ गई 23, एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन का फॉर्मूला लगाने के बाद 23/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस के 1 ब्रैकेट में 7/2 डी की वैल्यू 23/2, तो ऐसे कैसे ही 7 टू 14 प्लस 13, इसमें से गया 22 को काटा 2 से कितना 11, 11 सत्ते 77, ये बचा बराबर 23/2 इंटू में इन दोनों को प्लस करा, जो आया मल्टीप्लाई कर दिया 91 बराबर 1040/1/2, ये आंसर आया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ, जो कि है माइनस के 5 + 8 ये वाला। तो माइनस के 5 में ए की वैल्यू निकालेंगे सिंपली, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। अब डी की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई। अब ए एन हमें दिया हुआ है माइनस के 230 ए एन की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसमें एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू लगाई, एन माइनस के 1 बराबर माइनस के 230 रखा, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू -3 बराबर सॉल्व करा, माइनस के 5 और माइनस का 3n प्लस के 3 बराबर माइनस के 230 माइनस के, क्योंकि माइनस का 5 और प्लस का 3 तो माइनस के 2 माइनस के 3n बराबर 2 माइनस के 230 माइनस के 3n बराबर माइनस के 230 प्लस के 2 उधर जाकर प्लस में हो गए 3n, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 228 बचा, n की वैल्यू आ गई 76। अब एस एन का फॉर्म लगा 76 पुट करी, काटा, वैल्यू पुट करी, सबकी वैल्यू पुट करने के बाद एस एन की जो वैल्यू आई वो आई 8930। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड, जो कि है 34 + 32 + 30 प्लस चलता रहा कहाँ तक 10 तक, जो कि है 34 + 32 + 30 कहाँ तक 10 तक। ए की वैल्यू दे रखी है 34, ठीक है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को माइनस करके 32 - 34 बराबर माइनस के 2। ए एन जो कि लास्ट टर्म है वो है 10, ठीक है। अब इसमें हमें ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है। अब हमें सम निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सम के साथ चाहिए एन, तो एन की वैल्यू निकालेंगे ए एन का फॉर्मूला लगाकर, तो ए प्लस एन माइनस के 1d बराबर 10, ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस के 1 ब्रैकेट में डी की वैल्यू माइनस के 2 बराबर 10 के 34 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 10, माइनस के 2n प्लस 34 और 2 36 बराबर 10, तो माइनस के 2n बराबर 10 और ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा माइनस का 26, तो n की वैल्यू आ गई 26/2 बराबर यानी कि 13। अब 13 आ गई n की वैल्यू, तो एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1d 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 34 प्लस 13 माइनस के 1 ब्रैकेट में माइनस के 2 सॉल्व करा 13/2 ब्रैकेट में 68 माइनस के 26 प्लस 2 सॉल्व करने पर आंसर आया 286। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जिसमें बोल रहा है एक एपी में हमें बताने हैं। पहला करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ए बराबर 7 दे रखा है, ए 13 बराबर 35 दिया होता है, हमें डी और एस 13 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है 35, डी और एस 13 निकालना। पहले जो दिया हुआ है हमें वो ए 13 दिया हुआ, तो ए प्लस 12d बराबर, जो हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे 7 + 12d बराबर, ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस 12d, तो ऐसे सॉल्व करा 12d बराबर, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब 7/3 आ गई, तो अब एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एस एन का फॉर्मूला लगाया सम को निकालने के लिए, क्योंकि हमें एन की वैल्यू तो दी हुई थी यहाँ पे, ये जो ए 13 है यही हमारी एन की वैल्यू होती है, तो एस एन की जगह लिख दिया S13 बराबर 13/2 सॉल्व कर आंसर आया, जिसका सॉल्व करने पर जो आंसर आया वो आया है इसका 273, और यही हमें निकालना था सम ऑफ इसका। करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, A3 बराबर 15 S10 बराबर 125, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, डी निकालना है और A10 निकालना है। तो हमें जो दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। A3 दिया हुआ तो A प्लस की 2d बनाया, एक कम कर लेते हैं बराबर 15 सॉल्व करा, फिर S10 की वैल्यू लगाई, S10 का फॉर्मूला लगाकर S की जो वैल्यू आई y 25
अब इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया हमने। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा, सॉल्व करने पर डी की वैल्यू आई। डी की वैल्यू आने के बाद फिर हमने ए प्लस 2d यानी कि जो इक्वेशन थी हमारी A3 वाली उसमें सॉल्व करा तो ए की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह हमें 10वां पद निकालना था। 10वां पद के लिए कम कर लेते हैं। 9d बराबर इसका जो 10 टर्म है वो है 8। अब क्वेश्चन नंबर है 9th। A3 बराबर n बराबर 8, s बराबर इतना और d निकालना है और ऐसा में दिया इतना। तो पहले s की वैल्यू निकालेंगे। n/2 ब्रैक ए एन का फॉर्मूला लगाकर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - के 1d बराबर 192। एस एन का ये फॉर्म एस एन दिया हुआ था हमें इतना, तो टोटल फॉर्म लगाकर सॉल्व करा। जो जो वैल्यू चाहिए थी, एन की वैल्यू 8 थी तो 8 लगा दी। पुट करने पर इसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू निकल गई 6, क्योंकि 28 को काटा किससे काटा है 4 से, 7 बार पे 4 से इसको काटा 42, फिर 7 को 42 से काटा कितने बार पे 6 बार पे, तो डी की वैल्यू आ गई 6। और हमें इसमें डी की वैल्यू निकालनी थी बस। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका वो है एल इतना दिया हुआ है। अब हमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l एस एन वाला 1/144 रखा, सॉल्व करा, एन की वैल्यू रखी। a + 28 तो ऐसे कैसे, ये जो इनटू में हो रहा था वहाँ तक डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होने पर ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो यानी कि 2/9 सॉल्व करा। a बराबर 32, 16 दूनी 32 प्लस का 28 हो जाएगा माइनस का 28 बराबर 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है इजी बड़ा। a बराबर 5 दे रखा, d बराबर 3, a n की वैल्यू रखी है एस एन निकालना और n निकालना है। तो a n की मदद से n की वैल्यू निकली और n की वैल्यू जब निकल गई तो उससे ही एस एन का फॉर्मूला पुट करने पर एस एन की वैल्यू निकल गई S16। तो यही दोनों में निकालने थे। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 जो है इसका A12 दे रखा है इतना, d बराबर 3 दे रखा है, a हमें निकालना और S12 निकालना है। जो A12 है उसी की मदद से हम n a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, a + n - के 1d सॉल्व करा, a + 12 - के 1d, क्योंकि जो a 12 है वही n की वैल्यू है, तो 12 - के 1 बराबर इंटू में 3, a + 33, a की वैल्यू आ गई 37 - के 33 बराबर 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। एस एन का फॉर्म लगाया, पुट करी वैल्यू, n की जगह 12, a की जगह 4, n की जगह फिर 12, फिर सॉल्व करने पर आंसर आया 8 + 12 में से 11, 12 में से 1 गया 11 और 11 को इंटू करा 3 से तो 33, तो ये बचा 6 इंटू में 41, आंसर आया 246। तो S12 की वैल्यू आ गई 246। ये जो पार्ट नंबर है 5th कि D की वैल्यू दी हुई है और S9 की वैल्यू दी हुई है, A निकालना और A9 निकालना है। तो S9 की मदद से हम निकालेंगे N की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू, क्योंकि N की वैल्यू वही होती है जो A9 है। A9 मतलब जो यहाँ A9 लिखा हुआ है वही N की वैल्यू है। तो 9/2 सॉल्व करा, 2a + 40 बराबर 75 और उल्टा कर देंगे 2/9, काटने पर आया 50/3, सॉल्व करा। 2a ऐसे कैसी 40/1 एलसीएम निकाल कर आंसर आया -70/3, काटा, काटने पर आंसर आया -35/3, तो a की वैल्यू आ गई -35/3। तो हमें A9 निकालना था, तो a + के 8d बराबर वैल्यू पुट्स की, वैल्यू पुट्स का एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो कटा काट माइनस करने पर आया वो 85/3 आया है, सॉल्व करा, A9 बराबर 85/3, तो a की वैल्यू आ गई -35/3 और A9 की वैल्यू आ गई 85/3। क्वेश्चन नंबर है 6, a बराबर 2, d बराबर 8, n हमें दिया हुआ 90 और n की वैल्यू निकालनी है इसमें और an। तो n और an निकालने के लिए हमें पहले Sn को सॉल्व करना पड़ेगा। Sn को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद n/2 ब्रैकेट में 2 + a, n की वैल्यू निकालनी है, तो अंदर मल्टीप्लाई करा, 8n - के 8 बराबर 90 रखा, 8n - के 4 बराबर 90 इंटू में 2 अपॉन में n, 8n - के 4 बराबर 1/18 - के n, अंदर इसको नीचे वाले n को मल्टीप्लाई करा इस वाले 8n से, तो 8n² - के 4n बराबर 180, फिर डिवाइड करा 4 से डिवाइड करने के बाद जो सिचुएशन बनी वो बनी 2n² - के n बराबर 45, फिर 2n² - के n बराबर के 45 इधर लिया है, सॉल्व करा, 2 को मल्टीप्लाई करा 45 से 90 को इस तरह तोड़ना है कि -1 आ जाए, तो कैसे होगा -10 + के 9 n से
सॉल्व करा, 2n कॉमन लेके n माइनस के 5 प्लस 9 कॉमन लेके n माइनस के 5 सॉल्व करा तो एक वैल्यू आई प्लस में, एक वाई माइनस में, माइनस वाली नॉट पॉसिबल, प्लस में आया 5 तो n की वैल्यू आ गई 5। फिर हमने an का फॉर्मूला लगाया, an का फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू पुट्स की, वैल्यू पुट करने के बाद जो ये इसकी आंसर आया हुआ है a प्लस 32 बराबर 34 और यहाँ है an बराबर 34 यानी n की वैल्यू आ गई 5 और an की वैल्यू आ गई 34। यही हमें करना था। अब जो बच्चे का क्वेश्चन है वो खाली 2 क्वेश्चन है इजी से, जैसे कि 7 और 8 बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।